जय श्री श्याम। तो हो गई थी मेरी मॉर्निंग और उसके बाद बस ने हमें छोड़ दिया था 1 घंटा पहले, तो हमने लिया ऑटो। और ऑटो लेने के बाद जब हम रास्ते में जा रहे थे तो यहाँ पे नमक ही नमक दिख रहे थे। कहीं पे काला नमक था, कहीं पे रॉक सॉल्ट था। तो अगर आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो ये परचेज़ कर सकते हैं। तोरण द्वार हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ से मंदिर 2 किलोमीटर था, तो हमने लिया ऑटो। और ऑटो लेने के बाद हम लोग पहुँच गए थे धर्मशाला। और यहाँ की धर्मशाला मैं आपको दिखाती हूँ, आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा कि ये धर्मशाला है। तो यहाँ पे हमें मिला था 1120 रुपये का ये रूम। और ये रूम इतना सुपर डुपर था, ऐसे तो रिजॉर्ट में रूम होते हैं। तो बाबा जी की कृपा से हमें मिला था अच्छा रूम और अच्छा खाना भी। फिर हम चल दिए थे दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी। मेरी स्पीड इतनी है कि दी छूट गई थी बिल्कुल पीछे। फिर मैंने दी से कहा अरे मुझे भी लगता है धीरे चलना पड़ेगा। फिर मैंने दी की स्पीड को किया मैच और हम चल दिए थे खाटू श्याम जी। संडे को काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है यहाँ पे। तो प्रसाद लेते हुए मैं पहुँच गई थी खाटू श्याम जी और मैंने मायके और ससुराल के लिए भी प्रसाद ले लिया था। यहाँ देखा तो एक लड़की हो गई थी बेहोश और एक आंटी बहुत लड़ रही थी यहाँ पे। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है इंडिया में। तो फिर यहाँ पर लाइन पे लग गए थे हम लोग और खाटू श्याम जी के दर्शन करते हुए। यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। हमने खाई कचौड़ी और कढ़ी। आपने चावल और कढ़ी तो सुना होगा, बट यहाँ का ट्रेडिशनल फूड जो है वो है कचौड़ी और कढ़ी। फिर मुझे लग रही थी और भूख, तो हम लंच करने पहुँच चुके थे यहाँ पर। और यहाँ मिल रही थी 200 रुपये थाली। और थाली में आप देख सकते हैं कितना कुछ है यहाँ पे। और एक सब्जी का तो मैंने नाम ही नहीं सुना था। फिर हम धर्मशाला को जा ही रहे थे तो यहाँ पर दीने का देखो यहाँ पे क्या बने हुए हैं। तो ये देवता है आई थिंक। तो यहाँ पर सारे देवताओं को मैंने किया कैप्चर और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे लगता था कि रिजॉर्ट या धर्मशाला एक इंसान बनाता होगा, बट मुझे बाद में पता लगा कि इतने सारे लोग मिलकर धर्मशाला बनाते हैं। फिर हम भटक गए थे रास्ता और हमने फिर रास्ता ढूंढा और पहुंच गए थे जहां हम स्टे कर रहे थे उस धर्मशाला में। और उसके बाद फिर हमने किया थोड़ा रेस्ट क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। जैसे ही शाम हुई तो हम फिर से चल गए थे श्याम जी के दर्शन करने के लिए। फिर से हम लग गए थे वीआईपी लाइन में। वैसे यहाँ 200 रुपये टिकट होता है, बस श्याम जी की कृपा से हम फ्री में ही पहुँच गए यहाँ पर। और हमने किए यहाँ पर वीआईपी दर्शन। अगर आपको बिल्कुल सामने से दर्शन करने हैं तो आपको वीआईपी दर्शन लेने होंगे। रेस्ट श्याम जी आपको दूर से भी दिख जाएंगे। दर्शन करने के बाद दी को लग रही थी भूख, तो हम निकल गए थे यहाँ पर डिनर करने के लिए। दी ने खाया सेव भाजी, जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड अगेन है। खाने के बाद आरओ फैसिलिटी रहती है हर धर्मशाला में। तो मैं अपनी बॉटल लेने के लिए चले गई थी और दी सोफे में रेस्ट करने लग गई। बॉटल फिल करने के बाद मैं आ गई अपने रूम में। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जय श्री श्याम, गुड नाइट।